नमामो ईशमो ईशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चित्याकाशम् आकाशवासं भजेऽहम् निराकारं ओङ्कारमूलं तुरीयम् चिराज्ञानगोतीतम् ईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं मृगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं पावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारे नायावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणां नातावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो अहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽव्यम् जराजन्म दुःखगुतातप्यमानं प्रभो पाहि
आपन मामुईस शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदते सुनि विनते सर्वज्ञ शिवो देखिबे प्रियनुरागो पुनि मंदिर नभवानी भई द्विज बर बर मागो चौं प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगत दे प्रभु पुनि दूसर बर देहु तबु माया बस जीवु जड़ संतत फिरै भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अगो ये पर हो कृपाल सापु अनुग्रह हो जही नाथ थोरे ही काल। और इस प्रकार काकभुषुंडी जी अपने पूर्व जन्मों की कथा आनंद पूर्वक सुनाते हुए पक्षीराज जी से कहते हैं कि इस प्रकार भगवान शिव जी के सामने वे ब्राह्मण गुरुदेव मेरी भयंकर गति का विचार करते हुए गदगद वाणी से विनती करने लगे कि हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर सबके स्वामी भगवान श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित मायक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है जिनके सिर पर सुंदर गंगा जी विराजमान हैं जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प शोभायमान है जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले
भगवान श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूपो श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति भगवान श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूपो कल्प का अंत करने वाले प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए प्रसन्न होजिए। जब तक पार्वती के पति भगवान श्री शिव जी आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते तब तक उन्हें ना तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। मैं ना तो योग जानता हूँ ना जप और पूजा ही। हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण गुरुदेव का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। तब भगवान के वचन सुनने पर ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध ना कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर अब इस पर कृपालु होइए। कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए, शाप से मुक्ति हो जाए।